हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स में सुखदा त्रिवेदी। आज ITEP कोर्सेज क्या होते हैं, उनमें कैसे एडमिशन मिलता है, जॉब प्रोस्पेक्टस क्या क्या होते हैं, इन सभी पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। इसके अलावा अगर आप ITEP कोर्स की तैयारी कर रहे हैं CUET के थ्रू या फिर NCET के थ्रू, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट एंड लेक्चर्स फॉर ITEP कोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये ITEP कोर्सेज है क्या। देखिए, ITEP कोर्सेज का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जिससे आपको BSc BEd, BCom BEd और BA BEd जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। इट मींस कि जैसे ही आप ये कोर्स करते हैं, जो कि 4 साल का होता है। कितने साल का है? 4 साल का होता है। इसके बाद आपके पास आपकी बैचलर डिग्री प्लस आपके पास BEd की डिग्री होती है, वो भी एक स्पेसिफिक लेवल की। ठीक है, ITEP कोर्सेज में आपको 4 लेवल दिए जाते हैं चूज करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग जो है आप टीचर बनते हैं। वो कौन से 4 लेवल हैं उस पर भी अभी हम बात करते हैं। तो अभी इतना क्लियर है ITEP कोर्सेज क्या है। BSc BEd, BCom BEd, BA BEd, इसमें आपको बैचलर और BEd दोनों की डिग्री साथ में मिलती है। और एक चीज और, इसी को पहले क्या कहा जाता था? इंटीग्रेटेड BEd। क्या कहा जाता था? इंटीग्रेटेड BEd। अभी बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी क्वेरी करते हैं, मैम अब तो इंटीग्रेटेड BEd बंद हो गया है, अब क्या होगा? बच्चे, इंटीग्रेटेड BEd बंद नहीं हुआ है, उसका नाम चेंज करके अब क्या हो गया है? क्या हो गया है? ITEP कोर्स हो गया है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम उसको कहा जाएगा। बहुत सारे टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि अब इंटीग्रेटेड BEd की लास्ट बैच है। ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होने वाला है, उसी का नाम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और जो पहले से इंटीग्रेटेड BEd में थे उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ उनकी जो डिग्री है, उनका कॉलेज ऑटोमेटिक उनकी डिग्री को ITEP कोर्स में चेंज कर देगा। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात ये करते हैं कि भाई नाम सिर्फ क्या नाम चेंज हुआ है? नहीं बच्चों, नाम के साथ साथ यहाँ पर एक चेंज और आया है कि अब जो आप BEd करेंगे वो प्री स्पेसिफाइड होगा। 4 लेवल्स हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं वो कौन से 4 लेवल्स हैं। देखिए, पहले क्या होता था, जो भी इंटीग्रेटेड BEd करता था वहां पर प्री स्पेसिफाइड था कि भाई BEd किया है, बैचलर इन एजुकेशन है, मतलब कि 6th to 8th वो बच्चा पढ़ाएगा, वो टीचर पढ़ाएगा जिसने इंटीग्रेटेड BEd किया है ना। इंटीग्रेटेड BEd वालों को 6 to 8 पढ़ाने का मौका मिलता था, और अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते थे तो 9 to 12th तक वो पढ़ा सकते थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बट अब क्या होने वाला है, इंटीग्रेटेड BEd को जब ITEP कोर्स में चेंज कर दिया गया है, तो ITEP कोर्सेज में अब आप स्टेज एडमिशन के टाइम पर ही चूज करनी होगी। कौन सी 4 स्टेजेस हैं? फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप जब BA BEd, BSc BEd या BCom BEd करेंगे तो आप प्री स्कूल से 2nd ग्रेड तक के टीचर बन सकते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज में आप 3rd to 5th ग्रेड के स्टूडेंट के टीचर बन सकते हैं। मिडिल स्टेज में आप 6 to 8th तक के स्टूडेंट बनेंगे, सॉरी टीचर बनेंगे। एंड सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन में आप 9 to 12 ग्रेड के टीचर बनेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है। बस इंटीग्रेटेड BEd और ITEP कोर्स में यही डिफरेंस था। अब जितने भी इंटीग्रेटेड BEd है वो सब ITEP कोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो पहले से प्री एग्जिस्टेड इंटीग्रेटेड BEd वाले हैं, मोस्टली वो मिडिल और सेकेंडरी स्टेज ITEP कोर्स में चेंज हो जाएंगे। आई होप ये चीजें आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, कहीं पर भी आप जुड़ करके अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैम अगर हम मिडिल स्टेज का
ITEP कोर्स कर रहे हैं तो क्या हम सेकेंडरी स्टेज के लिए एप्लीकेबल हैं? तो आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, जो जिस स्टेज का टीचर बनेगा, जो जिस स्टेज का स्पेशलाइजेशन चूज करेगा, वो वही स्टेज को पढ़ा पाएगा, एटलीस्ट इन द गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट सिस्टम में तो यही लागू होगा। प्राइवेट स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हाँ, आप जो है कह सकते हैं हम कि चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेज, स्कूल अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको, अगर मिडिल का टीचर नहीं है तो सेकेंडरी वाले को मिडिल का बना देगा, मिडिल को सेकेंडरी वाले का बना सकता है। ठीक है, बट गवर्नमेंट सिस्टम में शफलिंग पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल मैं खुल के आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, अब क्या ITEP कोर्स में हमको एडमिशन मिलेगा कैसे? तो देखिएगा, ITEP कोर्स में आपको एडमिशन दो तरीके से मिल सकता है। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहला तो अभी 2024 में है ना, CUET के थ्रू आप ITEP कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, अभी 2024 में NCET एग्जाम के थ्रू आप ITEP कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। CUET के फॉर्म अभी हम ये मार्च चल रहा है, आज 3 मार्च है, तो CUET के फॉर्म अभी निकले हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी CUET एग्जाम के थ्रू ITEP कोर्स में एडमिशन दे रही है और बहुत सारी NCET के थ्रू देंगी। NCET के थ्रू कौन कौन से? RIs होंगे, IITs होंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, NITs होंगे, है ना, NITs में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो NCET के फॉर्म निकलना अभी बाकी है, मिड अप्रैल तक निकलेंगे। CUET के फॉर्म निकल चुके हैं। कुछ 14 यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन दे रही है ITEP कोर्स में थ्रू CUET। ठीक है, तो अगर किसी का CUET छूट भी जाता है तो वो NCET के थ्रू ITEP कोर्स में एडमिशन ले सकता है। क्लियर है ये चीज? ओके, एक चीज और मैं बता दूं, अभी क्योंकि जस्ट CUET के फॉर्म आउट हुए हैं तो यूनिवर्सिटीज और उनके कोर्सेज क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हैं पोर्टल पर, तो 1-2 दिन रुक करके आप फॉर्म भरें। सारी यूनिवर्सिटीज और उनके सारे कोर्सेज वहां पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, ITEP कोर्स के करते ही आप एक टीचिंग जॉब के लिए तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो रहेगी। इसके अलावा एनी जॉब, पब्लिक सेक्टर की कोई जॉब, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम हम UPSC कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक में जा सकते हैं या नहीं? पुलिस बन सकते हैं या नहीं? सारी तरह की, तमाम तरह की जॉब आप कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें अपना PG कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट में, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ITEP कोर्स जब हम कर लेंगे तो फिर हमें जॉब मिलेगी क्या, कैसे मिलेगी ये बात? ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि जैसे ही आप ITEP कोर्स करते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो वहां पर से एक तो पहले बच्चे जॉब प्लेसमेंट होता है ना, डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक, जॉब प्लेसमेंट होने के साथ साथ हर एक बच्चे को जो ITEP कोर्स कर रहा है उसके बाद आपको बेटा देना है CTET एग्जाम, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये आपको एग्जाम देनी ही है क्योंकि इंडिया के हर एक टीचर के पास CTET का पास्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपका CTET भी अलग अलग लेवल का होगा। अब जब अलग अलग लेवल का कोर्स आ गया है ITEP कोर्स, तो यहाँ पर भी अभी तो 2 लेवल है CTET में, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, अब जैसे जैसे ITEP कोर्सेज के बच्चों के नंबर इंक्रीज होंगे, क्या होगा, CTET में भी 4 लेवल आएंगे आने वाले समय में। ये बात आप बिल्कुल समझ के रखें। ठीक, तो आपको CTET एग्जाम देना है क्योंकि आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं या फिर किसी प्राइवेट स्कूल जॉब के लिए जाएं, CTET का सर्टिफिकेट तो लगेगा, सभी CTET मांगेंगे। ठीक, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में
आ रही होंगी। जैसे मैंने कहा, कोई भी डाउट है तो ज़रूर से आप मुझे नीचे कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ITEP कोर्स से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दिए जाएं। इसके बाद भी रह जाता है तो ऑलवेज वेलकम योर डाउट्स। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।